जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो इतनी शक्तिशाली है कि उसे उसके नायक के जन्म से भी पहले ही लिख दिया गया था। आज हम सिर्फ रामायण की कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम ये देखने जा रहे हैं कि ये कहानी पैदा कैसे हुई। हम उस पल के गवाह बनेंगे जब एक ऋषि की कलम ने सच में नियति को एक आकार दिया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, असल में ये एक ब्रह्मांडीय आदेश है। ये वो शब्द हैं जो इतिहास का पूरा रुख बदलने वाले थे। देखिए, महर्षि वाल्मीकि को कोई साधारण काम नहीं सौंपा गया था। उन्हें तो एक ऐसे नायक की कहानी को अमर करने का जिम्मा मिला था जिसकी गाथा हमेशा हमेशा के लिए गूंजने वाली थी। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और उन्हें ये काम किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने दिया है। और सबसे हैरत अंगेज बात जानते हैं क्या है? ये आदेश राम के जन्म से भी पहले आया था। मतलब उनकी नियति स्याही में लिखी जा रही थी, इससे पहले कि वो अपनी पहली सांस भी लेते। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि वाल्मीकि केवल एक इतिहासकार नहीं थे जो बस घटनाओं को दर्ज कर रहे थे। नहीं, उन्हें एक अलौकिक शक्ति दी गई थी, एक दिव्य दृष्टि। वो समय के आर पार देख सकते थे। वो पूरी कहानी को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख सकते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे मानो वो खुद वहीं मौजूद हों। और फिर जैसे ही वाल्मीकि अपनी कलम उठाते हैं ना, पूरी की पूरी दुनिया उनके चारों ओर आकार लेने लगती है। उनकी दिव्य दृष्टि उन्हें सीधे सरयू नदी के शांत तटों पर ले जाती है, जहां शानदार स्वर्ण नगरी अयोध्या जगमगा रही है। बस यहीं पर मंच तैयार है, यहीं से इतिहास शुरू होता है। वाल्मीकि लिखते हैं कि कौशल देश हर तरह से समृद्ध और न्यायप्रिय था। यह महान राजा दशरथ का शासन था। लेकिन इस सारी शानो शौकत के बीच राजा के मन में एक बहुत गहरा दुख था। एक कांटा था जो उन्हें हर पल चुभता रहता था। अब ये कोई मामूली सवाल नहीं है ना? ये तो एक पिता, एक राजा के दिल से निकली हुई एक हताश पुकार है। अपने सबसे भरोसेमंद गुरु वशिष्ठ के सामने राजा दशरथ अपना ये गहरा दर्द बयां करते हैं। ये डर कि उनके वंश का शानदार सूरज जो पीढ़ियों से चमकता रहा है, कहीं हमेशा के लिए बुझ ना जाए। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे अंधेरे पलों में ही अक्सर उम्मीद की किरण दिखाई देती है। गुरु वशिष्ठ उन्हें सिर्फ दिलासा नहीं देते, बल्कि एक समाधान भी देते हैं। और ये कोई साधारण सलाह नहीं है, ये एक दिव्य उपाय है। पुत्रेष्ठी यज्ञ नाम का एक शक्तिशाली अग्नि अनुष्ठान, जिसे खास तौर पर देवताओं का ध्यान और आशीर्वाद पाने के लिए ही किया जाता है। और बस इसी तरह पूरे राज्य की उम्मीदें एक भव्य यज्ञ की धधकती हुई ज्वालाओं पर टिक जाती हैं। राजा दशरथ, उनकी रानियां और पूरी की पूरी अयोध्या सब एक दिव्य उत्तर की प्रतीक्षा में उस यज्ञ की अग्नि की ओर देख रहे हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक पूजा पाठ के बारे में नहीं है। इसमें एक गहरा मतलब छिपा है। पहले क्या हुआ? एक समझदारी भरी सलाह मिली। फिर उस सलाह पर अमल हुआ, जो कि विश्वास का एक काम था। और आखिर में उस विश्वास का जवाब एक दिव्य तोहफे के साथ मिला। मतलब हर एक कदम अगले कदम की वजह बन रहा है। नियति को एक इरादे के साथ आकार दिया जा रहा है। और फिर वो अद्भुत पल आता है। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव उन ज्वालाओं से प्रकट होते हैं। उनके हाथों में एक सोने का पात्र है, जिसमें दिव्य चरु यानी वो पवित्र प्रसाद है। ये उनकी प्रार्थनाओं का सीधा एकदम चमत्कारी जवाब था। राजा दशरथ उस दिव्य प्रसाद को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटते हैं। और बहुत जल्द ही महल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। वाल्मीकि लिखते हैं कि वो एक बहुत खास समय था। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, एक बेहद शुभ मुहूर्त। और उसी शुभ मुहूर्त में परम सत्ता स्वयं भगवान विष्णु महारानी कौशल्या के गर्भ से अवतार लेते हैं। मुख्य नायक का जन्म हो चुका था। अयोध्या का अंधेरा अब छट चुका था। तो रानी कौशल्या ने श्रीराम को जन्म दिया। रानी कैकेयी के यहां भरत का जन्म हुआ। और रानी सुमित्रा की गोद में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह एक नहीं बल्कि 4 राजकुमारों से अयोध्या का आंगन गूंज उठा। ये सिर्फ 4 राजकुमार नहीं थे, ये तो धर्म के 4 स्तंभ थे, जिनका जन्म ही धरती पर न्याय और सत्य की स्थापना के लिए हुआ था। हर एक का जन्म एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था, ठीक वैसा ही जैसा वाल्मीकि की कलम लिख रही थी। और अब कहानी वापस घूमकर हमारे लेखक के पास आती है, जहां एक तरफ अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है,
वहीं दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि के चेहरे पर एक शांत, संतुष्टि भरी मुस्कान है। उन्होंने अपने महाकाव्य का पहला अध्याय पूरा कर लिया है। नींव रखी जा चुकी है। वाल्मीकि जो ये आखिरी पंक्ति लिखते हैं, वो इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली घोषणा है। ये एक वादा है, एक भविष्यवाणी है उस महान गाथा की जो अभी तो बस शुरू ही हुई है। ये इस बात का संकेत है कि इन 4 भाइयों के कंधों पर ही धर्म की जीत का भार होगा। और ये बात हमें फिर से वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। जिस तरह से वाल्मीकि ने इस कहानी को शुरू करने का फैसला किया, एक राजा की तड़प, एक दिव्य हस्तक्षेप, क्या उसने आने वाली सारी घटनाओं को एक तय रास्ते पर डाल दिया? ये एक गहरा सवाल है कि किसी कहानी की शुरुआत में आखिर कितनी शक्ति होती है। क्या वाकई एक लेखक की कलम एक पूरे युग की नियति को, उसके भाग्य को आकार दे सकती है?